हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द एंजाइम्स और हमने साथ में पढ़ा था स्पूलिंग प्रोसेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऐसी और कौन सी एंजाइम्स हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंजाइम्स के बारे में। वी हैव सम न्यूक्लियसेस एंजाइम, नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस, तो दैट मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है डीएनए या आरएनए को कट करने की एंजाइम्स की। मतलब वो एंजाइम्स दैट कटेड द डीएनए और आरएनए सेगमेंट, डीएनए और आरएनए सेगमेंट। तो उसके लिए हमने दो एंजाइम्स पहले पढ़ा था, आरएनएज के बारे में पढ़ा था और डीएनएज के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहां पर हम, जैसे मैंने लास्ट में बोला था कि एंजाइम्स की स्पेसिफिकेशन है कुछ, या कोई भी एंजाइम चल जाएगी हमें क्या करने के लिए, अपने डीएनए सेगमेंट को कट करने के लिए। तो सबसे पहले एंजाइम की अगर मैं बात करूं, वी हैव एक्सोन्यूक्लियेसिस एंजाइम। जैसे इसका नाम है एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। इसका मतलब ये वो एंजाइम्स हैं जो किसी भी, अगर ये हमारी सेगमेंट है 5' to 3', हमें मालूम है कि कोई भी डीएनए सेगमेंट है वो एंटीपैरलर होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दैट मींस दो स्ट्रैंड होते हैं वहां पर, तो स्ट्रैंड दे आर ऑलवेज रन इन एंटीपैरलर डायरेक्शन। दैट मींस 5' से 3' के एंड पे रन करेंगे। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम हमारे पास वो एंजाइम्स आ जाती हैं जो कैसा फंक्शन करती हैं? आउटसाइडली। दैट मीन्स अगर ये कट करेंगी डीएनए स्ट्रैंड को, तो ये कट कहां से करेंगी? टर्मिनल पॉइंट से, आइदरली 5' से और कहां से? 3' से। बट अगर ये यहां और यहां से कट कर रही है, मतलब किसी स्ट्रैंड में अगर बात करें सिर्फ 5' से कट करेगी, तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्ट्रैंड बनेगा तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर 3' से एंड करेगी, 3' से कट करेगी, तो इसका मतलब ये स्ट्रैंड ऐसा बन जाएगा। क्लियर? लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर हम बात करें तो हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक जो है सेगमेंट चाहिए, ताकि जहां पे हमारा जरूरी तो नहीं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? एट द टर्मिनल साइड। इसका मतलब कुछ और एंजाइम्स की खोज करनी पड़ेगी जो हमारी स्पेसिफिक लोकेशंस की तरफ जो है कट करे। तो ये एक आगे हमारे पास कौन सी एंजाइम? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, जहां जो कहां कट करती है? एट द टर्मिनल एंड्स की तरफ कट करती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, वी हैव द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो न्यूक्लियस एंजाइम में मैंने सबसे पहली बात कही कि न्यूक्लियस एंजाइम दो टाइप की होती हैं, एक को हम बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस और एक एंजाइम्स को हम बोलेंगे क्या? एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स वो एंजाइम्स आ गई जो कहां पे कट करती है? एट द टर्मिनल पार्ट्स। अब नाम से दूसरी बात करें, एंडोन्यूक्लियस, एंडो का मतलब क्या हुआ? इनसाइड। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स वो एंजाइम्स आ रही हैं हमारे पास जो कहां से कट कर रही हैं सेगमेंट को? इनर साइड से। लेकिन या तो हमारे पास ये कैसी हो सकती है? कुछ स्पेसिफिक हो सकती है। एक टाइप आ जाती है हमारे पास राइबोन्यूक्लियसिस, जो कि इनसाइड से कहीं पे भी कट कर देगी, और दूसरी हमारे पास आती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद कर सकते हैं हम इसको आरई। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है हमारी दो टाइप की हैं, या तो राइबोन्यूक्लियस होंगी, दैट मींस जो जस्ट कहां पे कहीं पर भी सेगमेंट है उसको कहीं पर भी इंटरनली कहीं पर भी वो कट कर सकती है। बट जो हमारे फायदे की एंजाइम है यहाँ पर, वो कौन सी एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जहां पर हमने उसको क्या कर दिया? लोकलाइज्ड कर दिया। हम चाहते हैं कि यहां पर कोई बेस पेयर है, हम चाहते हैं कि ये यहां से सेगमेंट को क्या करके दे? हमें कट करके दे। तो इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो हैं वो कैसी होती हैं हमारे पास? दे आर द स्पेसिफिक एंजाइम्स। और ये कहां पे कट करेंगी? इसका मतलब ये कैसी है? साथ ही साथ लोकलाइज्ड, मतलब किसी स्पेसिफिक एंड पे जाकर ही कट करेंगी। और हमारे लिए यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन एंजाइम हमें दिख रही है वो कौन सी है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि वो ही हमें हमारे डिजायर्ड जीन तक पहुंचा सकती है। अब उसके बाद हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस में कौन कौन सी एंजाइम्स किस किस तरीके से कट करती हैं,
और पहली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम कौन सी थी आइसोलेट की, वो हम फर्दर दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम और कुछ एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में जो एंजाइम हमारी इस्तेमाल की है वो कौन सी है, आरी। देखो आरी मतलब जो काटती है, वैसे ही यहाँ पे याद रखना है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं साथ ही साथ, these are called as the molecular scissors और we called it as the biological scissor। ठीक है, किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं इसको, बायोलॉजिकल सीजर भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर ये क्या करती हैं, सेगमेंट को कट आउट करती हैं। एक चीज, दूसरी चीज, ये कट आउट कर क्या रही है, ये कट आउट करती है डीएनए स्ट्रैंड की फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना यहाँ पर कि ये कट आउट क्या कर रही है, दे कट आउट द, किसकी बात कर रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रही हूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है हमारे पास वो क्या काम करती है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट कर रही है। एक चीज हमने ये चीज बोली, क्लियर। दूसरा हमने बोला इसका मतलब ये हमारे लिए काम की एंजाइम है जो स्पेसिफिक एंड पे कट कर रही है, मॉलिक्यूलर सीजर बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल सीजर भी हम इसको बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ये कट आउट कहाँ पे कर रही है, उस पॉइंट पे कर रही है जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद, जो हमारे लिए क्या है, डिजायर्ड वन है। तो ये हमारे लिए वहां पर क्या कर रही है, कट आउट कर रही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा, वो पॉइंट क्या याद रखना है, ये कट कहां करती हैं, जहां पर हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को बिटवीन टू डीएनए स्ट्रैंड। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है, बिटवीन द टू डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में जो डाइएस्टर बॉन्ड होती है, कौन सी डाइएस्टर बॉन्ड, जिसको हम शुगर फॉस्फेट बॉन्ड भी बोलते हैं, दैट इज द बैकबोन। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के दो डीएनए स्ट्रैंड्स को ये क्या कर देती है, कट आउट करती है। ये वाला पॉइंट याद रखना है, इस पे से क्वेश्चन आता है। एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा और कौन सी एंजाइम्स है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो जैसे कि अगर बात करें हम लाइगेसेस एंजाइम, लाइगेसेस एंजाइम्स क्या करेंगी, उन लिंकेजेस को, जो डीएनए, दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, उनकी लिंकेजेस को अगर जोड़ना है, या हमें कोई भी डीएनए के सेगमेंट्स को हम चाहते हैं कि जोड़ें, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी नोटबुक है, उसका पेज जो है फट जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टेप, वी हैव ग्लूज। तो हम मोस्टली हम टेप लगाएंगे तो वो गंदी दिखेगी सामने, लेकिन अगर हम ग्लू लगाते हैं उसको तो पेपर चिपक जाता है नॉर्मली हमारा आराम से। यहाँ पर भी हम जो क्या करते हैं, दो डीएनए सेगमेंट्स को जहां जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द लाइगेस एंजाइम, और इसको हम T4 लाइगेस एंजाइम भी बोलते हैं। क्लियर? या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, वी कॉल इट एज, क्या बोलेंगे हम इसको, ग्लू भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ग्लू, क्योंकि ये काम किसके कर रही है, ग्लू की तरह दो सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। तो याद रखोगे लाइगेसेस एंजाइम्स जो हैं, दे आर यूज्ड टू जॉइन द सेगमेंट्स, जॉइन द, या फिर आप बोल सकते हो जॉइन द टू सेगमेंट्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। क्लियर? तो ये हमारा आ गया किसका काम, लाइगेसिस का काम। तो इस बेसिस पे आप इसको सीलिंग और जॉइनिंग एंजाइम भी बोल सकते हो। क्लियर? जॉइनिंग या सीलिंग एंजाइम भी बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास जो एंजाइम, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। देखो नाम पता चल रहा है ट्रांसक्रिप्टेस, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लिंक है हमारा किसका, ट्रांसक्रिप्शन से। एंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस जो होने हैं आरएनए से वो प्रोटीन बनने हैं, दैट इज ट्रांसलेशन। बट ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट, डीएनए से आरएनए का बनना। लेकिन यहां पर टर्म यूज की हुई है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, एस लगा हुआ है, तो दैट मींस यहां एंजाइम की बात कर रहा है ये। अब एंजाइम की बात कर रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन, है ना।
दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होने वाली है वो कहाँ से कहाँ होने वाली है, आरएनए से डीएनए की तरफ। तो हम बोलेंगे क्या, आरएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना और फिर डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऊपर वाली ट्रांसक्रिप्शन है, नीचे वाली कैसी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम जो यूज हो रही है यहां पर, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज रिवर्स, कौन सी, ये ऊपर जो लिखी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज होगी। अब क्यों स्पेसिफिक है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस ही, अगर हम बात कर रहे हैं रेट्रोवायरसेस की, ठीक है, बेसिकली ये एंजाइम हमें मिलेगी कहां पर, रेट्रोवायरसेस में। और रेट्रोवायरसेस का एक फंक्शन है कि उनके पास ही एंजाइम होती है, कौन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो वो क्या करते हैं, दोबारा से आरएनए का क्या बना देते हैं, डीएनए, ताकि जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी कर दे, सेम एग्जैक्टली क्या कर दे, जिस होस्ट में डाला हुआ है वहां से अपनी मल्टीप्लिकेशन करते। तो ये प्लस पॉइंट है उनके लिए। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस में सिर्फ किस में मिलेगी, इन रेट्रोवायरसेस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी के साथ एल्कलाइन फॉस्फेटेस। एल्कलाइन फॉस्फेटेस एंजाइम जो है, इट इज यूज्ड टू remove the it is remove the phosphate group, ठीक है, 3' एंड पर। और दिस इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, कहां पर, लेकिन 5' एंड पर। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डीएनए सेगमेंट है, अगर हम चाहते हैं उसमें से फॉस्फेट निकालना, फॉस्फेट निकालना क्यों है, सिंपल सी बात है, ये हमारा सर्कुलर डीएनए है, हम चाहते हैं इस सर्कुलर डीएनए को हम लीनियर कर दें। हमें मालूम है इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। अगर वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज साथ में हमेशा रहेगी तो दोबारा से एबिलिटी है कि वापस से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, लीनियर कर रहे हैं, और उसका फॉस्फेट ग्रुप को हम क्या करवा रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं, तो हमारा जो सेगमेंट है वो कैसा रहेगा, लीनियर। तो हमारे पास एल्कलाइन फॉस्फेटेस एंजाइम जो है वो यूटिलाइज की जाती है, किसके लिए, ताकि फॉस्फेट ग्रुप को हम वहां से क्या कर सके, रिमूव कर सके। लेकिन कौन से डैश एंड पे, 3' एंड पे। और ऑन द अदर हैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस, काइनेस जो है वो एक्टिविटी को इनहांस करती है। तो ये किसके लिए यूज की जाती है, फॉर द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अगर हमें रिमूव करवाना है, सर्कुलर से लीनियर बनाना है, तो हम वहां पर फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें उसमें ऐड करवाना है, एडिशन करवानी है, तो हम क्या करेंगे, काइनेस एंजाइम को यूज करेंगे और हम उसमें क्या कर सकते हैं, दोबारा ऐड करवा सकते हैं, लेकिन कहां पर, 5' एंड पे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो दैट मींस ये एंजाइम जो है वो हेल्प करती है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए। अगर मोर देन 2 या 1-2 न्यूक्लियोटाइड्स हमको ऐड करने हैं, ठीक है, 3' एंड पर, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या, ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है। एंड लास्ट वन इज द टोपोआइसोमरेज एंजाइम। टोपोआइसोमरेज एंजाइम हम यूज करते हैं कहां पर, अनवाइंडिंग के लिए। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे कि जो हमारे पास क्या बनता है, रेप्लिकेशन फोक बनता है हमारे पास, उस चीज को, उस फोक को अनवाइंड करने के लिए, 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन करने के लिए जो एंजाइम लगती है, दैट इज द टोपोआइसोमरेज। तो ये आ गया अनवाइंडिंग द डीएनए स्ट्रैंड। उसके लिए जो एंजाइम यूज हो रही है, दैट एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज एंजाइम। क्लियर है। तो यहां तक हमने इन एंजाइम्स की बात की, ये हमारे पास आ गई। लास्ट एंजाइम टोपोआइसोमरेज एंजाइम इज अ इंपॉर्टेंट एंजाइम, और ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन है, डीएनए मॉडिफिकेशन एंजाइम्स जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, जब हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे, तो हम और भी एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है,
और वो किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें याद रखना है टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो किसके लिए यूटिलाइज की जाती है, ताकि दोनों स्ट्रैंड्स को हम क्या कर सके, अलग कर सके, ओपन कर सके, वो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाकर रख सके। तो यहाँ तक हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आ गई कि कौन कौन सी एंजाइम्स जो है हम यहाँ टेक्नोलॉजीज में यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो हैं वो स्पेसिफिक कौन कौन सी हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस काम किस सीक्वेंस में करती हैं, क्या होते हैं ब्लंट एंड्स, क्या होते हैं स्टिकी एंड्स, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से फ्रेम होते हैं, तो और एक्चुअली में ये फ्रेगमेंट्स किस तरीके से आपस में जुड़ती हैं, इस मैकेनिज्म को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब जाकर हमारा कंप्लीट होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरा फुली, कि हम किस तरीके से इसको रिकम्बाइन कर पाएंगे। और तब तक के लिए आप वीडियो को देखो, जो भी आपको डाउट जो भी लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, जो चीज समझ नहीं आती है, क्लियर नहीं है, उसके बारे में बताओ और अपना प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।